अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस साल यानी साल 2024 को हज के दिनों में सऊदी अरब में बहुत सख्त गर्मी थी। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 50 डिग्री प्लस गर्मी थी, और वो गर्मी इतनी थी कि उसकी वजह से 1300 से ज़ायद हाजी लोग अपनी जान गंवा बैठे। हाल फिलहाल में गर्मी की वजह से इतने हाजियों की मौत नहीं हुई थी। हाँ, 1985 में सख्त गर्मी पड़ने की वजह से इससे भी ज़ायद यानी तकरीबन 1700 लोगों की जान गई थी। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, और आज के दौर में 2024 में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तब सिर्फ गर्मी की वजह से 1300 से ज़ायद लोगों की मौत हो जाए तो खादिमुल हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी पर सवाल तो उठाया जाएगा। एक तरफ आप एक बैनर लगाइए और उसमें लिखिए कि साल 2024 में गर्मी की वजह से 1300 से ज़ायद हाजियों की मौत हो गई, और दूसरी तरफ आप सऊदी अरब को देखिए। सऊदी अरब जो विज़न 2030 के तहत दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को सऊदी अरब में लाना चाहता है, और उसी विज़न 2030 के तहत सऊदी अरब का मेगा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नियोम सिटी। ये शहर कोई आम शहर नहीं होगा, बल्कि दुनिया का हाईली एडवांस शहर माना जाएगा। ये नियोम सिटी 170 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर ऊंचा होगा, जबकि इसकी चौड़ाई 200 मीटर बताई जा रही है। उसके दोनों तरफ शीशे की दीवारें होंगी और उसके अंदर दुनिया की सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होंगी। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए प्लेग्राउंड्स, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड, हॉस्पिटल, सब कुछ उन दो दीवारों के बीच में अवेलेबल होगी। यानी वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो एक अलग दुनिया होगी। और सबसे अहम ये कि वहाँ रहने वाले लोगों को बाहर के मौसम का असर नहीं होगा, क्योंकि बाहर के मौसम के असर को मॉडरेट रखने के लिए दुनिया के हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, जो उन लोगों पर उसका असर नहीं होने देगा। तो एक तरफ सऊदी अरब का ये मेगा प्रोजेक्ट नियोम सिटी है, जहाँ 170 किलोमीटर तक ऐसी आबादी बसाने का प्लान है जिसमें 90 लाख लोगों पर बाहर के मौसम का असर ही नहीं होगा, और ये एक दिन और एक महीना नहीं बल्कि हमेशा हमेश के लिए। और दूसरी तरफ सऊदी अरब का ये हज डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर से आने वाले हाजियों के लिए 5 से 7 दिन ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपने देखा कि इनके इंतज़ाम के बाद 1300 से ज़ायद हाजियों ने अपनी जान गंवा दी। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। आपको याद होगा कि इससे पहले 2015 में हाजियों की एक भगदड़ हुई थी जिसमें तकरीबन 2500 हाजियों की मौत हो गई थी। उसमें भी जो बुनियादी वजह बताई जाती है वो गर्मी है, कि जब पत्थर मारने का रिचुअल चल रहा था तो बहुत सख्त गर्मी थी, जिसकी वजह से हाजियों ने एक दूसरे को जल्दी करो के चक्कर में धक्का दे दिया, और उसकी वजह से फिर वो भगदड़ मची जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। इस हादसे पर सऊदी ऑफिशियल्स ने कहा है कि बहुत सारे अनरजिस्टर्ड और बग़ैर परमिट के हाजी चले आते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। जैसे कि रजिस्टर्ड हाजियों के लिए एसी बसों का इंतज़ाम होता है, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते उन्हें फिर पैदल चलना पड़ता। फिर आपके दिमाग में सवाल होगा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कोई बग़ैर परमिट के हज पर कैसे चला जाता है, तो इस पे ज़रा आखिर में बात करेंगे। लेकिन ये परमिट वाली बात तो सऊदी ऑफिशियल्स की है, लेकिन हकीकत क्या है वो भी तो जानने की ज़रूरत है। देखिए, जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं तब से सऊदी अरब को एक मॉडर्न मुल्क बनाने की पूरी कोशिश जारी है। जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद पहली बार सऊदी अरब में सिनेमा घर खोला गया। इसी तरह औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी, वो गाड़ी चलाने की इजाज़त दी गई। और इसी तरह औरतों को बगैर गार्जियन के ट्रैवल करने की परमिशन दी गई। बगैर गार्जियन के ट्रैवल करना, जिसे शरीयत में बगैर महरम के सफ़र करना कहते हैं, उसकी भी इजाज़त दी गई। इसी तरह औरतों के ड्रेस में जो पाबंदी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। यानी कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में बुर्का पहनना ज़रूरी था, लेकिन अब वहाँ की औरतें बगैर बुर्के के मार्केट में घूम सकती हैं, टहल सकती हैं। और इस सब की इंतहा ये है कि अभी जब 9 मई से दुनिया भर के लोग हज के लिए सऊदी अरब की तरफ रवाना हो रहे थे, तब सऊदी अरब क्या कर रहा था आप जानते हैं? सऊदी अरब हिस्ट्री क्रिएट करने में लगा था। सऊदी अरब पहली बार स्विमवेयर फैशन वीक को ऑर्गेनाइज कर रहा था, जहां इस तरह के कपड़े पहनकर वहां की लड़कियां फैशन वॉक कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख लोग हज के लिए आपके पास आ रहे हैं, और आप इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो इंतज़ाम में तो गड़बड़ी होगी ही। और यही वजह है कि सऊदी ऑफिशियल्स अनरजिस्टर्ड हाजियों के नाम पर अपना दामन झाड़ना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि हाजियों के लिए जो इंतज़ाम किया गया था उसमें कोताही बरती गई
गई। जैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे हाजियों के रिश्तेदारों ने बताया कि वहां जरूरत भर कूलिंग स्टेशन का सेटअप नहीं किया गया था। इसी तरह एक साहब ने मक्का से बात करते हुए बताया कि हाजियों के लिए इनफ बसेस नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे हाजियों को 12 मील तक पैदल चलना पड़ा। 12 मील का मतलब है 19 से 20 किलोमीटर। आप जरा सोच के देखिए कि 50 डिग्री प्लस गर्मी में 19 से 20 किलोमीटर पैदल चलना कितना मुश्किल होगा। और यही सब वो गड़बड़ी है जिसे देखकर हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन बड़े लोगों ने बड़ी बातें कही। जैसे अमेरिका में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं मिस्टर ब्रूस रीडेल, उन्होंने कहा कि यह हादसा बहुत शर्मनाक है और सऊदी अरब की काबिलियत पे सवाल है कि क्या वो हज के इस बड़े इवेंट को मैनेज कर पाते हैं या नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि सऊदी अरब को क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखते हुए हाजियों के लिए इंतज़ाम बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करके देखें तो 1985 में जो हाजियों की मौत गर्मी की वजह से हुई थी, उसमें और अभी जो हाजियों की मौत गर्मी की वजह से हुई है, इसमें बहुत फ़र्क है। उस वक्त जो पीक समर टेम्परेचर था वो 43 डिग्री सेल्सियस था और अभी 2024 में जो पीक समर टेम्परेचर है वो 50 क्रॉस कर जाता है। तो इतना बड़ा फर्क आ चुका है। तो सऊदी हुकूमत को चाहिए कि इसका ख्याल रखते हुए हाजियों को इस सख्त गर्मी से बचाने के लिए कोई नया तरीका इख्तियार किया जाए और ये अनरजिस्टर्ड हाजियों का बहानाबाजी बंद करे। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी बगैर परमिट के लोग अनरजिस्टर्ड तरीके से हज पे कैसे चले जाते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में हज थोड़ा महंगा होता चला जा रहा है और उसकी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंसी वालों से बातचीत करते हैं और वो हज के बजाय किसी और वीज़ा पर सऊदी अरब चले जाते हैं, जैसे विजिटर्स वीज़ा या मेडिकल वीज़ा। तो इस तरह की चीटिंग करके वो हज के लिए पहुंच जाते हैं और जाहिर सी बात है हज कमेटी के पास उनका डेटा नहीं होता और उसकी वजह से वो लोग गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते और नतीजे के तौर पे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब ने जो अनरजिस्टर्ड हाजियों का एक्सक्यूज़ दिया है वो कितना काबिल कबूल है, या फिर सऊदी अरब को हज मैनेजमेंट में सुधार करने की ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।